भोजपुरी में कुछ कुछ ऐसी ही मूवियां हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये मूवी डिजर्व करती है ऑडियंस। और सच में इन मूवियों के ऑडियंस ज्यादा नहीं मिलते हैं। और ऐसी ही मूवी हमने ढूंढते ढूंढते, या यूं कह लूं, यूट्यूब ने मुझे बार बार रिकमेंड करके ये मूवी दिखाई जिसका नाम था हानिकारक बहू, जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विक्रांत सिंह और रितु सिंह। वहीं अगर बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी में उन औरतों के बारे में बताया गया है, यानी समाज की रियलिटी को दिखाया गया है कि आज के टाइम में हमारे समाज में ऐसी औरतें भी हैं जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है शादी के बाद और वो अपने पतियों को छोड़ देती हैं। कैसे कैसे उनके पति उनको पढ़ाते लिखाते, अपने परिवार से लड़ झगड़ वगैरह सारी चीजों की व्यवस्था करके, और वो अपने पतियों को छोड़ देती है सरकारी नौकरी लगने के बाद। और उन लड़कियों की वजह से या उन औरतों की वजह से वो औरतें जो सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं और अपने पतियों को या अपनी फैमिली को संवार के रखना चाहती हैं, उनके सपने कैसे मर जाते हैं, उनको कैसे दबा दिया जाता है, यही मूवी आपको दिखाती है 2 घंटे 37 मिनट। और सच में ऐसी पहली मूवी मैं कहूंगा, या बहुत ऐसे दिनेश लाल यादव की भी मैंने मूवी देखी है 2-4, तो ऐसी मूवियां हैं जो सच में 2 घंटा 37 मिनट डिजर्व करती है। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप 2 घंटे 37 मिनट तो कम ले लिए, आप आधे घंटे और ले लो हमारा, लेकिन और अच्छे तरीके से दिखाओ। लेकिन 2 घंटे 37 मिनट में ये मूवी आपको ड्रामा, कॉमेडी, सोशल मैसेज और इमोशनल सीन और लव का जो एंगल दिखाती है और पारिवारिक ड्रामा जो दिखाती है एकदम हंसी तरीके से, वो ये मूवी सफल हो जाती है उस मुकाम पे। अब बात कर ले हानिकारक बीवी की, तो भाई ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि समाज में ऐसी औरतें हैं जिनके पतियों ने पढ़ाया लिखाया, यानी उनका पहले से ही सपना था कुछ पढ़ लिख के बड़ा करने का, लेकिन पारिवारिक के गरीब होने की वजह से या आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से उनकी शादियां करा दी जाती है कि चलो जाओ, और वो उन सपनों को अपने ससुराल में पूरा करना चाहती हैं। और जब वो ससुराल में पूरा कर लेती हैं तो कैसे वो अपने पतियों, उन्हीं पतियों को या उन्हीं परिवार को छोड़ देती है जिस परिवार ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत की है। और उनकी वजह से और औरतें जो भी सेम सपना रखती हैं लेकिन अपने परिवार को अपने साथ रख के या अपने उन परिवार को छोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि मिसाल बनना चाहती है कि ऐसी औरतें भी हैं हमारे समाज में जो सच में अपने परिवार के लिए भी कुछ करना चाहती हैं और ये भाग दौड़ जिंदगी में यहाँ से वहाँ निकलना या बेहतर ढूंढने नहीं, बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं। और उसी का रोल प्ले करते हुए आपको मिलेंगे रितु सिंह। अब इस मूवी में अच्छी बातें भी है और बुरी भी है, तो पहले हम अच्छी बात करते हैं और बुरी बात ये करेंगे कि मान लो अगर रितु सिंह फेल हो जाती तो क्या ये फॉर्मूला सेट होता, या जो मुकाम ये मूवी तलाक तक पहुंचती है, क्या सच में अगर वो फेल हो जाती, जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आईएएस प्रिपरेशन वाले हैं, एसएससी जीडी वाले भी हैं भाई, जो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो सोचो अगर उस जगह ये लड़की होती, अगर रितु सिंह उस जगह होती तो क्या होता। तो एक बेस्ट मूवमेंट भी है और मैं कहूं तो एक मोटिवेशन की तरह आप ले सकते हैं इस मूवी को, या अगर मेरी तरह आप हो तो डीमोटिवेट भी हो सकते हो इस मूवी से। अब डीमोटिवेट कैसे, तो मैं आपको इस मूवी की कहानी बताता हूं कि भाई रितु सिंह एक लड़की है गरीब परिवार से जो कुछ करना चाहती है अपनी जिंदगी में, और उनकी शादी करा दी जाती है क्योंकि माता पिता नहीं समझते हैं कि छोड़ो। और गांव समाज में आजकल ये चीजें लड़कियों के साथ होती है, अब तो नहीं होती लेकिन होती थी, हमारे टाइम की बात कर रहे हैं, अपनी टाइम की होती थी, अब नहीं होती है। तो उसी चीज को मूवी दिखाती है और उसकी शादी हो जाती है और पहली रात को जब वो अपने पति को समझाती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, और पति कैसे अपने परिवार को साथ रखते हुए भी जब उसका परिवार नहीं मानता है इस चीज को बताने के लिए कि बहू प्रिपरेशन करना चाहती है, तो ससुराल वाले, वही सामाजिक जो घर वाले, जैसे घर वाले थे वैसे ही ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले कहते हैं नहीं, घर गृहस्थी संभालो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। दूसरी जगह वहीं विक्रांत सिंह जो एक घर के बेटे हैं, जिम्मेदार है, इकलौते हैं, और कैसे परिवार की जिम्मेदारी है जिससे वो भी उसकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उस पर पैसा नहीं खर्च कर सकते। और परिवार को जब बताते तो परिवार तैयार नहीं होता, तो परिवार कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बाद परिवार और बीवी दोनों के बीच कैसे घुन की तरह पिसते हैं विक्रांत सिंह। ये रोल में भी वो अच्छे परफेक्ट लगते हैं। और उस रोल में बस एक चीज कमी थी, मुझे उनकी मूंछें लग रही थी कि असली नहीं है, ये नकली है। तो बता देना भाई अगर तुम जानते हो तो कि असली थी या नकली थी। तो उस
मूंछों को लेके बात साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उस रोल में या उस जिम्मेदार आदमी में जहां पे एक सफाई कर्मचारी है बंदा, और कैसे वो अपने परिवार को मैनेज कर रहा है और झूठ बोल के कि भाई पूजा करवाने ले जा रहे हैं, बन्नत रखी थी, ऐसा वैसा। और उसमें जो खिचड़ी बनती है उसमें आपको वो खिचड़ी बहुत ही पसंद आएगी, एकदम आप लोटपोट हो जाओगे। और मूवी का कॉमेडी सीन सच में वहां पे टाइम लेता है और वो टाइम डिजर्व करता है। जो भाई कॉमेडी के लिए आपने सीन लिया था ना, वो सच में बहुत बढ़िया था। और उस कॉमेडी सीन में महेश आचार्य मतलब और भी ज्यादा तड़का लगाते थे कि भाई हर चीज का समाधान राजा राम। और ये डायलॉग सच में अच्छा लगता है कि भाई हर समस्या का समाधान राजा राम। अच्छा लगता था, हंसी आ रही थी। और भाई समस्या का समाधान ऐसा, तो आपके लाइफ में ऐसे दोस्त भी होने चाहिए जो ऐसे हो, जो समाधान ढूंढ सके। और मूवी में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राइटिंग ठीक है, मैटर करता है, लेकिन सबसे मैटर करता है मूवी का डायरेक्टर, कि वो डायरेक्ट यानी वो उस कहानी को, उस लिखावट को स्क्रीन पे कैसे लेके आता है। और ये मूवी स्क्रीन पे आपको पहले ही पॉइंट से काफी अट्रैक्ट करती है। जैसे पहला पॉइंट, हानिकारक बहू। जैसे हम सभी सोच लेते हैं कि भाई रितु सिंह ऐसा कर दी, अरे अरे, और इस चीज के लिए पूरी मूवी देखते हैं। और मूवी भाई लास्ट एंड में थोड़ी बुरी हो जाती है, वो कैसे, वो आगे बात करेंगे। और इसी के साथ जब कहानी आगे बढ़ती है, समाज में क्या होता है, उसी के साथ एक और न्यूज खुल जाता है कि एक औरत के पति ने गरीबी में उसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो उसको छोड़ दी। तो उस चीज से समाज पे क्या असर पड़ता है, आस पड़ोस, दोस्त यार, रिलेटिव उसको चिढ़ाते हैं। उसका पति जो इतना सपोर्टिव है, घर से छुप छुप के उसको पढ़ा रहा है, वो भी कैसे शक करने लगता है, ये भी चीज दिखाती है। वहां पे एक चीज मुझे कमी लगी कि भाई रितु सिंह जो वो भी एंगर हो जाती हैं, वो भी लगती हैं आर्गुमेंट करने उससे, अपने हस्बैंड से यानी विक्रांत सिंह से। तो वो आर्ग्यूमेंट सही नहीं था। अब जो भी था जैसे भी दिखाना था ठीक था। और वो इमोशनल सीन भी आपको अटैक करता है। उसके बाद कैसे रितु सिंह झूठी प्रेग्नेंट होकर अपने मायके जाके, मायके से भी अपने माँ बाप से भी छुप के पढ़ाई कर रही हैं, ये भी चीज आपको परफेक्टली तरीके से दिखाता है। दूसरी जगह अगर मूवी की एंडिंग की बात करूं तो मूवी एंडिंग होती है, एक जगह तलाक लेने के लिए उसके पति ने फाइल कर दिया है और कोर्ट के गेट पे खड़े हैं, और दूसरी जगह उसका एग्जाम क्वालिफाइड हो गई है और भाई मीडिया वाले खड़े हैं। उन दोनों बीच में जहां एक डिवोर्स लेने आया है और वहीं दूसरी तरफ मीडिया उसका इंटरव्यू लेने आई है, और उसी बीच में क्या खेल होता है, ये चीज आप मूवी के एंडिंग में देखो। और यहां पे मुझे थोड़ी सी कमी इस चीज को लगी कि मान लो वो डिवोर्स तक पहुंच गए थे और उन्होंने माफ भी किया तब जब उन्होंने साबित किया, यानी एक तरह से आपकी काबिलियत अगर नहीं होती तो ससुराल वाले भाई लड़की को छोड़ देते और विश्वासघात का केस लगा के तलाक ले लिए होते, तो उसकी जिंदगी क्या होती, ये आप सोच सकते हो। मूवी में ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई कि भाई हाँ, एक लड़की कहानी है, सोशल मैसेज देता है कि नहीं ऐसे नहीं दबाना चाहिए। मेरे भी दिल में आया कि हाँ यार, अगर मेरी भी बीवी होगी और उसे पढ़ाना होगा तो मैं भी पढ़ाऊंगा, IAS PCS बनाऊंगा। लेकिन क्या सच में अगर वो फेल हो गई तो? क्या आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको मेरा सवाल समझ में आया, तो क्या आपको लगता है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, तलाक वाले सिचुएशन में, और आपकी बीवी फेल हो जाए, तो आप क्या करोगे? माफ करोगे? और अगर कर दोगे तो नीचे कमेंट में बताना। और ये सिचुएशन जरूरी है भाई, सारे पास नहीं होते, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उनकी जिंदगी का क्या होगा, या उन लड़कियों की जिंदगी का क्या होता होगा, वो तो दिखाया ही नहीं गया। और मूवी इन्हीं चीजों पे बननी चाहिए। ऐसी मूवियां और भी ज्यादा हमें कनेक्ट करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मूवी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो ये कमियां हैं और भी बहुत कमियां हैं। जो कुछ चीजें जो फास्ट फॉरवर्ड थी ना, जो लास्ट में मूवी जल्दी जल्दी खत्म की गई, वो सही नहीं था। दूसरी चीज थी मूवी में गाने नहीं होते तो भी ठीक थे, लेकिन अगर एक जगह से कहे तो मूवी में गाने सिचुएशन के हिसाब से फिट किए गए थे, जो बोरिंग नहीं लगते। मतलब सीन चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, मतलब आप उस गानों को इग्नोर कर सकते हो और सीन को एंजॉय कर सकते हो। बाकी सब कुछ में बढ़िया थे भाई, चाहे कॉमेडी में हो और चाहे इमोशनल सीन में हो, चाहे वो ट्विस्ट में हो, सारी चीज बढ़िया थे। फुल्ली फैमिली ड्रामा मूवी, एक तरफ से तगड़ा। अगर आपने नहीं देखी है तो जाओ देखो ब्लॉकबस्टर भोजपुरी पे, और देख के बताओ, कमेंट करो। 2 मिलियन व्यूज तो पहुंच ही गए, मैं ही पीछे हूं। मेरी वीडियो पे भी लाइक कमेंट मार दो, और तुम्हारा ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में बताना। मूवी देख लिए हो तो, और नहीं देखे हो तो देख के फिर बताना। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।